राम राम भाई। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं भैया दूज की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की है कि बुढ़िया ने शादी कर दी थी। और एक समय है जब है भैया दूज का पर्व आया तो भाई बोला हाँ कि मैं है दीदी के यहाँ जाता हूँ। तो वह बुढ़िया बोली नहीं है क्या करेगा, वह तो बहुत घमंडी है और बहुत लड़ाकू है न, बहुत झगड़ा करती है। वहाँ जाकर तुम क्या करोगे, है नहीं रहने दो। तो हो भाई नहीं माना, हाँ बोला नहीं है मैं जाऊँगा। तो हो वह घर से है बहन के घर जाने के लिए है निकला। हा तो रास्ते में एक है नदी पड़ी। तो वह बोली है मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगी डुबोऊंगी। तो वह भाई बोला है एक बार है मैं बहन से है तिलक करवा लूँ और बहन से है का मुख देख लूँ तो हो फिर है डुबो देना। और फिर है नहर ने है नदी ने है रास्ता दे दिया और वह भाई आगे चला गया। आगे गया तो एक सांप बैठा था। तो वह बोला मैं तुम्हें डसूंगा। तो वह बोला एक बार मैं बहन से है तिलक करवा लूँ फिर आते समय है डस लेना। सांप ने भी रास्ता दे दिया। फिर आगे गया तो एक शेर मिला बन में। तो वह है बोला हाँ मैं तुम्हें खाऊंगा। वह बोला हाँ भाई मैं एक बार अपनी है बहन से तिलक करवा लूँ, हाँ उसके बाद खा लेना। शेर ने भी रास्ता दे दिया। तो है फिर वह हाँ भाई है अपने हैं बहन के घर पहुंचा। हाँ तो बहन सूत काट रही थी। भाई ने बाहर से आवाज़ लगाई। तो हो बहन का सूत टूट गया और है कहते हैं कि भाई अगर सूत बीच में टूट जाए है तो हो बोलना नहीं चाहिए है। फिर वह उसने आवाज़ 2-3 आवाज़ लगाई तो बहन नहीं बोली। ये तो भाई है ने सोचा हाँ कि माँ ठीक बोल रही थी, मैंने है यहाँ नहीं आने चाहिए था। हाँ बहन को तो हम बहुत घमंड है और है यह है इसीलिए नहीं बोलती। फिर है वह वहाँ से है वापिस है जाने लगा। हाँ तो है बहन का सूत तब तक जुड़ चुका था। वह सूत दौड़कर है बहन भाई की तरफ भागी है और है बोली भाई है उसने है न बोलने का कारण बताया। फिर वह उसने है उसे है कि वह एक पड़ोसन के पास गई और बोली बहन है भैया दूज पर है अगर है बहन है कोई है जान से पा रहा आ जाए तो उसके लिए है क्या बनाना चाहिए। वह बोली है तेल के है से चौका लगाओ और है घी में है चावल पकाओ। बहन वो उस ने है बहन ने है बहुत ही बूढ़ी थी और उसने सोचा कि भाई यह ठीक बोल रही है। तो वह उसने जाकर चौका लगाया और चावल रख दिए रंधने। न तो चौका सूखा और न ही चावल बने। भाई बोला बहन मुझे भूख लगी है, हाँ जल्दी खाना दो। बहन बोली है भाई क्या करूँ, न तो चौका सूख रहा है और न ही चावल पक रहे हैं। बोली है भाई बोला है कि है तुमने है चौका कैसे लगाया और कैसे चावल बनाए। बोला है कि है तेल के है में है चौका लगाया और घी में चावल पकाए। भाई बोला है पगली है कहीं न तेल है का चौका सूखता है और घी में कभी चावल बनते हैं। तुम ऐसा करो हो पानी से चौका लगाओ और पानी में चावल बनाओ। फिर बहन ने भाई के है कहे अनुसार पानी में चौका लगाया और पानी में ही चावल बनाए। चौका भी सूख गया और चावल भी है बन गए। फिर उसने चावल बनाकर उसमें है घी है डाल कर और काजू बादाम डालकर भाई को हो आदर सम्मान से है भोजन करवाया और है तिलक किया। फिर जाने लगा 2-3 दिन के बाद जाने लगा। हाँ तो हो वह बहनों ने आटा पीस कर है न उसके है लड्डू बनाए। तो हो कुछ लड्डू हो उसने अपने बच्चों के लिए रख लिए और कुछ लड्डू भाई के है थैली में डाल दिए। भाई है अपने घर के लिए गया। तो रास्ते में है एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने है बच्चे है उठे हैं तो बोले उन्होंने खाने के लिए बोला। हाँ तो हुआ है माँ बहन उस लड्डुओं को देने लगी है तो देखा कि सभी लड्डू हम हरे हो चुके थे। फिर उसने देखा तो हो उसके है चाकी के पास एक है सांप मरा हुआ पड़ा था। वो तो हो वह यह देखकर है वहाँ से है अपने भाई के पास है भागी और है जाकर जहाँ भाई बैठा हुआ था वहाँ पहुँचे हैं। तो हुआ बोली भाई है तुमने है वह मैंने जो लड्डू दिए थे वह कहाँ है। भाई बोला है मैंने है तुम्हारे लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं। तो हो वह बैठ गई और बताई कि भाई ऐसे ऐसे है चक्की में है सांप पीस गया। फिर भाई बोला है कि बहन तुमने एक कार्ड से तो बचा लिया, अभी है 2 कार्ड और है बाकी है और भी कई कार्ड बाकी हैं छोड़ कर आया हूँ। फिर है बहन बोली है
कि भाई है मुझे प्यास लगी है। भाई बोला है कि ठीक है मैं पानी है लेकर आता हूँ। फिर बहन बोली है नहीं तुम रहने दो, मैं खुद पी कर आती हूँ। और वह पास में ही एक तालाब था, वहाँ पानी पीने के लिए गई तो एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई थी। वह बोली है अम्मा आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो। फिर बोली है एक है भाई का है जो हो अपनी बहन के है यहाँ गया है, उसके मैं उसका कार्ड हूँ और उसके इंतज़ार में बैठी हूँ। फिर वह बोली है क्यों, वह भाई कौन है। बोली है कि है उसने एक है सांप को तो हो चक्की में पीस दिया है और है मैं अब उसकी है इंतज़ार में बैठी हूँ। और वह उसने है बहन ने सोचा है कि यह तो मेरा ही भाई है। तो वह बोली है माता जी अगर है उसको हो किहोनी को टाले है तो हो क्या करना चाहिए। वह बोली है कि है उसकी है साथ है ढाल बनकर जाओ और उसकी शादी हुई है तो हो पहले है तुम है पट्टे पर बैठना और है फिर मंडप पैरों के लिए बारात के लिए निकले तो पहले अपनी बारात निकालना। ऐसे है सभी काम है तुम पहले करना तो हो तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी। ऐसा उसके है 7 कार्ड हैं। फिर वह भाई से पानी पी कर आगने के बाद में भाई से बोली भाई है मैं माँ के घर है तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगी। फिर वह एक चुंदड़ी है और है दूध और वह वो ले आई। रास्ते में है एक मांस का टुकड़ा लेकर आ गई है। वह चली है तो रास्ते में एक शेर मिला तो वह शेर बोला मैं खाऊंगा। उसने है बहन ने उसे मांस का टुकड़ा दे दिया। वह मांस खाने लगा तो वह आगे निकल गई। आगे सांप आया तो वह बोला मैं तुझे डसूंगा। बहन ने उसे दूध का प्याला दे दिया तो सांप दूध पीने लगा। वह आगे निकल गई। आगे आने के बाद में है नदी आई है तो वह बोली मैं है तुम्हें डुबोऊंगी। तो बहन ने उसे है लाल चुंदड़ी उड़ा दी है तो वह नदी बहुत खुश हुई और उसने है रास्ता दे दिया है। वह आगे अपने घर चले गए। जाने के बाद में है तो वह माँ बहन को हो देखकर बहुत खुश हुई और है उसे है राजी खुशी पूछा। फिर वह अपने भाई को हो गाली देने लगी। बोले कि है इस बहन के घर क्यों गया था, देखो कितनी लड़ाकू है, कैसे गाली दे रही है। फिर है भाई की है सगाई हुई तो वह बोली है इसकी सगाई क्यों करते हो, पहले मेरी करो। फिर है उसकी कर दी। फिर है उसे है कि बारात निकलने लगी तो बोली पहली मेरी बारात निकालो हो, बाद में इसकी निकालना। इसको हो पीछे गेट से लेकर जाना। तो हो आगे वाला गेट टूट गया। फिर है उसके है फेरे होने लगे तो बोले है कि हे इसके फेरे पहले क्यों करते हो, मेरे करो। तो ऐसे करके है फिर है उसकी ऐसे दुल्हन की से सजाए तो बोले पहले इसकी है क्यों हाँ सजाते हो, मेरी सजाओ। तो ऐसे हैं फिर है वो बोले है गाँव वाले बोले है कि ऐसे करो इसका बीच के एक पर्दा लगा दो और है इसे वहाँ से ला दो। फिर है वह भाई और है वह सो गए है तो हो बहन ने देखा एक रात को सांप आया है तो हो उसने बहन तो हो उसी की ताक में बैठी थी है। बहन ने उस सांप को मार दिया। तो हो माँ ने सोचा कि भाई वह सोकर उठेगी तो हो झगड़ा करेगी, इसलिए सभी मेहमानों को हो पहले ही विदा कर देती हूँ। तो उसने है सभी मेहमानों को विदा कर दिया। तब सुबह बहन उठ कर आई तो हो वह बोली मम्मी है सभी मेहमान कहाँ हैं। बोली कि मैंने तो उन्हें सभी को हो विदा कर दिया। बोली है कि पहले उनको वापस बुलाओ और है पहले मेरी विदाई करो। तो वह उसने है सभी मेहमानों को बुलाया है और है फिर है बहन बोली है भाई के साथ काल थे इसलिए मैंने है यह सब करना पड़ा, इसलिए है मुझे पहले विदा करो। फिर है उस माँ ने है सभी मेहमानों को वापस बुलाया और है पहले उस बहन को विदा कराया, फिर बाद में है उस और मेहमानों को कराया। और तब से है यह भैया दूज का तब पर्व मनाया जाता है और बहुत ही है हर्ष और उल्लास के साथ जो भी बहन के घर आदर सम्मान से है वो खाना खाने जाता है वह यम के है भय से है दूर रहता है। जब भैया दूज की जब सच्चे दरबार